और सबसे पहले बात किसानों को पीएम मोदी के संदेश की। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की। कच्छ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। किसानों को पीएम मोदी का संदेश है कि सरकार हर शंका को दूर करेगी। किसानों को जमीन पर कब्जे का डर दिखाया जा रहा है। किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में अपने भाषण के दौरान सीधा किसानों के लिए संदेश दिया कि कुछ लोग किसानों को जानबूझकर बरगला रहे हैं, जबकि सरकार की प्राथमिकता किसानों के हित में है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया, तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास, और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। यह खबर हनुमानगढ़ से है। बेईमानों के खिलाफ एसीबी ने एक्शन। आबकारी विभाग में घूसखोरों पर शिकंजा कसा गया। AAO और सीनियर असिस्टेंट को ट्रैप किया गया। 8% जमा राशि भुगतान के बदले इन्होंने रिश्वत की मांग की थी। उसमें सुरेंद्र नाम के हनुमानगढ़ में ये जो यूडीसी है वह मिला। उसने अपने लिए 1000 रुपए की रिश्वत मांग की। कार्रवाई चल रही है। तीसरे से वो इकबाल के नाम से उन्होंने मांगे हैं पैसे। इकबाल ने पैसे मांगे नहीं, उसमें हमारे उससे पूछताछ होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजू रामगढ़िया के साथ। राजू, क्या था ये पूरा मामला? जी, ये मामला ये था कि पिछले साल जो है एक शराब ठेकेदार थे गौरी शंकर, उन्होंने एक परिवार दिया था एसीबी में कि पिछले साल जो है मार्च के बाद में शराब ठेका खत्म हो चुका था और उसकी भी 8% राशि यहाँ जमा थी। चूंकि बाद में लॉकडाउन हो गया, कोरोना काल आ गया, अब वो राशि मांगने के लिए गए तो उनसे 2000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जो आबकारी विभाग हनुमानगढ़ टाउन के AAO मोहनलाल द्वारा। मोहनलाल ने ये कहा कि इसमें कैशियर इकबाल का भी हिस्सा है, वरिष्ठ सहायक सुरेंद्र का भी हिस्सा है। इसके बाद एसीबी ने कल जाल बिछाया था और कल एसीबी ने जो पेमेंट देकर जो गौरीशंकर को भेजा, मगर वहां पे AAO मोहनलाल नहीं मिला और वरिष्ठ सहायक सुरेंद्र मिला, जिसने बोला मेरे 1000 रुपए मुझे दे दो। इस पर कल जो है पेमेंट नहीं दी गई उनके द्वारा। आज दोबारा जो है ट्रैप की कार्रवाई हुई और जो AAO मोहनलाल है उसने 2000 रुपए पकड़ लिए। फिलहाल जो है मौके पर एसीबी ने ट्रैप में रंगे हाथों AAO मोहनलाल को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ सहायक जो सुरेंद्र वो एक बैठक में गए हुए थे, उनको वहां से दस्तयाब कर लिया। दोनों से पूछताछ चल रही है। और जो तीसरी बात है कि जो कैशियर इकबाल है
उसका भी नाम इसमें आया, मगर एसीबी अधिकारियों का यह कहना है कि चूंकि उसका नाम लिया गया है हमारे ट्रैप में, वो कहीं नहीं है, तो इसलिए उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्री गंगानगर के सदर थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अंध विद्यालय के सामने कार सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर 13.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक महिला घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। कलेक्शन एजेंट 13.5 लाख रुपए की रकम लेकर बाइक पर सवार था कि तभी पीछे से आए कार सवार 3 बदमाशों ने उसे पिस्तौल की नोक पर घेर लिया और लाखों की नकदी से भरा बैग लूटने के दौरान फायरिंग कर दहशत फैला दी। फिलहाल पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मिली है तो लूट की घटना हुई है, कार में सवार है और ये जो परिवादी है वो मोटरसाइकिल में था, तो अभी तलाश जारी है। कितने सारा चल रहा है। परिवादी कौन है, क्या कोई फाइनेंस कंपनी से कलेक्शन का काम है। कोई फायरिंग वगैरह भी की है? फायरिंग एक बता रहे हैं, कोई इस तरीके से कोई पटाखा सा चला तो है। और ये खबर अलवर से है। यहाँ भिवाड़ी स्पेशल ब्रांच पुलिस ने ट्रक चालक हत्याकांड मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में नीमराणा डीएसपी लोकेश मीणा ने बताया कि बीते 6 दिसंबर को नीमराणा के बावड़ी से ट्रक चालक सुबे सिंह का शव बरामद किया गया। जांच और कॉल डिटेल के आधार पर हरियाणा के रोहतक से 2 आरोपी अरविंद और प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण वारदात को अंजाम दिया गया था। 2 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 1 आरोपी को गिरफ्तार करना शेष है। बाकी आगे की तफ्तीश जारी है, जिसमें कि गाड़ी और डंपर को भी जब्त किया जाएगा और आगे जो भी आरोपी और निकलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये खबर उदयपुर से है। यहाँ हाथीपोल थाना पुलिस ने एक ज्वेलरी शोरूम से बंधक बना रखी गई एक महिला को छुड़वा लिया है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी दुकान मालिक ने चोरी के आरोप में महिला को सुबह से ही शोरूम में बंधक बनाकर रखा था। मामला शहर के कोट चौराहे के पास स्थित डीपी ज्वेलर्स का है। ज्वेलर्स मालिक ने रतलाम स्थित ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी के शक में महिला को बंधक बनाया। यही नहीं, शोरूम संचालकों ने महिला के सारे गहने भी उतरवा कर रख लिए। हालांकि पुलिस ने अभी तक मामले की पुष्टि नहीं की है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। जेके लोन अस्पताल में मासूमों की मौत के बाद अब शिशु रोग विभाग में 5 मेडिकल अफसर, 5 लोकल रेजिडेंट डॉक्टर और 30 नर्सिंग स्टाफ की फौज तैनात कर दी गई है। नो नर्सिंग स्टाफ एनएमसीएच और एमबीएस से लगाया गया है, जो सीधा शिशु रोग विभाग में एसएनसीयू में एनआईसीयू में लगाने के लिए उनको उपलब्ध करवा दिया गया है। और हमारे सीएमएचओ साहब कोटा के द्वारा 20 का आदेश जारी किए, जिसमें से 11 आ भी चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। इस तरह से 20 नर्सिंग स्टाफ आ गया है और 5 लोकम रेजिडेंट हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने लगाए, जो सीधे शिशु रोग विभाग को लगाए गए हैं। और 5 मेडिकल ऑफिसर हमारे सीएमएचओ साहब ने या प्रधानाचार्य महोदय ने रामपुरा से और सीएमएचओ साहब ने पेरीफेरी से यहाँ लगाए, जो 5 मेडिकल ऑफिसर भी सीधे ही से हमारे शिशु रोग विभाग को उपलब्ध करा देंगे, जो सीधे वहीं पर काम कर रहे हैं। अब बात आग के तांडव की। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर बीकानेर की, यहां बिजली के तार से टकराने की वजह से एक ट्रक जलकर राख हो गया। दूसरी बारां की, जहां अस्पताल रोड पर रात करीब 1 बजे फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। और तीसरी तस्वीर गंगानगर की, यहां एक घर में आग लग गई। एफ ब्लॉक के पास घर में रखे कबाड़ में आग लगी। घर के अंदर दोनों बुजुर्ग जल गए। और ये खबर बीकानेर से। यहां गजनेर थाना क्षेत्र में एक ट्रक बिजली के तारों से टकरा गया, जिसकी वजह से ट्रक में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ट्रक में फंसे एक मजदूर की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गजनेर में मजदूर ट्रक से बजरी खाली कर रहे थे। ट्रक खाली करने के लिए ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक के पिछले हिस्से को ऊपर उठाया, ट्रक का पिछला हिस्सा बिजली के तारों से टकरा गया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। इधर मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम हादसा स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
और 12 में आधी रात को आग ने तांडव मचाया। जहां एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम आग के शोलों में तब्दील हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैस के सिलेंडर को अरे इधर आ दो लाइट भैया, वहां से गाड़ी आ जाएगी ना एक और गंगानगर में कोतवाली थाना क्षेत्र में एफ ब्लॉक में स्थित एक घर में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक मानसिक विक्षिप्त थे। सुबह करीब 8 बजे आग लगी थी। दोनों मृतक दंपति घर में कूड़ा जमा करते थे। अचानक उस कूड़े में आग लग गई। देखते देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया, जिसमें 60 वर्षीय अनिल कुमार और 55 साल की सुनीता की दर्दनाक मौत हो गई। पुरानी मेरा भाई था, अखबार का काम करता था, गत्ते का काम करता था। ये अखबार वाले इसको अखबार देते थे, रिद्धि सिद्धि वाला इसको गत्ता देता था। मैं दोनों के पास जाती थी, इसको गत्ता मत दो क्योंकि ये बेचता कम में रखता ज्यादा है। साल भर हो गया पुलिस से और प्रशासन से कितनी बार कहा कि इधर आग लग जाएगी और सब मोहल्ले को नुकसान होगा, परंतु पुलिस आती 2 दिन का 4 दिन का अल्टीमेटम लेके चली जाती, भी खाली कर देना। दिनों से हमारे वार्ड का एक व्यक्ति था जो कचरा इकट्ठा करता था, जैसे कि गत्ते और कागज। काफी सालों से कचरा और कागज यहाँ पड़े थे। अनिल को हमने काफी बार कहा कि इसको उठा लिया जाए, मगर आज मिट्टी के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण इस घर में आग लग गई। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आग लगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। गहलोत सरकार राजस्थान सतर्क है के संकल्प के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिस तरह ठोस कदम उठा रही है, उसकी पीएम मोदी संग पूरे देश ने सराहना की और वसुंधरा मॉडल को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। कोरोना पर सटीक प्रहार, गहलोत राज में महामारी पर लगाम। राजस्थान सतर्क है का बेहतर परिणाम। कोरोना पर वसुंधरा मॉडल को देश ने सराहा। गहलोत सरकार के 2 साल में बड़ी कामयाबी में शामिल है कोरोना संक्रमण पर सटीक प्रहार। महामारी से प्रदेशवासियों को बचाना। गहलोत सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाए और ठोस प्रबंधन से महामारी को रोकने में काफी हद तक सफलता हासिल की। गहलोत सरकार की कोरोना पर प्रहार की सटीक रणनीति का पीएम के साथ पूरे देश ने सराहना की। संक्रमण रोकने में वसुंधरा मॉडल बना, जिसे देश के कई राज्यों समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। दरअसल संक्रमण रोकने के लिए सबसे पहले प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। 2 मार्च 2020 को प्रदेश में पहला पॉजिटिव केस आया। सीएम ने कोरोना पर प्रहार की कमान खुद संभाली। प्रदेश की करीब 50,000 आशा वर्कर को ट्रेनिंग दी गई। एएनएम और आशा वर्कर से डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू करवाया गया। अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रदेश में पॉजिटिव केस बढ़े, लेकिन गहलोत सरकार ने संक्रमण को रोकने की कोशिश के साथ मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश शुरू की। कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर करीब प्रतिदिन 54,000 कर दी गई। प्रदेश में 47 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। सभी 33 जिले में कोरोना जांच की मुफ्त सुविधा उपलब्ध। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को इलाज कराने और निजी लैब में जांच कराने में ज्यादा खर्च नहीं उठाने पड़े। इसके लिए गहलोत सरकार ने पहल की, जिसके तहत कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज और निजी लैब में जांच की दर तय की गई। निजी अस्पताल के जनरल वार्ड के लिए 2,000 रुपए और आईसीयू बेड के लिए 4,000 रुपए प्रतिदिन तय किए गए। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पहल करते हुए बीमा राशि का प्रावधान किया। कोरोना वॉरियर्स की मौत पर परिजनों को 50 लाख रुपए क्लेम राशि देने का प्रावधान। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। संकट काल में भी मातृ एवं शिशु जांच टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन। प्रदेश में 42,306 आइसोलेशन बेड, 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 1,672 आईसीयू बेड उपलब्ध। कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही न करें, गाइडलाइंस का पालन करें। इसके लिए गहलोत सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू की।
जिसके तहत 21 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बाद सीएम ने 2 अक्टूबर से कोरोना जागरूकता अभियान लॉन्च किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जल्द ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारियां शुरू कर दी। 2021 में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। 2444 कोल्ड चैन वैक्सीनेशन केंद्र चयनित। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3 राज्य स्तरीय वैक्सीनेशन सेंटर, 7 संभागीय स्तरीय वैक्सीन सेंटर भी बनाए गए। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन टीमें बनाई गई। इस तरह गहलोत सरकार ने राजस्थान सतर्क है कि संकल्प के साथ कोरोना महामारी के रोकने के लिए न सिर्फ कारगर कदम उठाए बल्कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया के भी पहले से तैयारी कर ली है। लेकिन अभी कोरोना से प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। गहलोत सरकार के 2 साल होने पर जिला प्रभारी मंत्री अब इसकी समीक्षा करेंगे और दौरे भी करेंगे। 19 और 20 दिसंबर को ये दौरे आयोजित किए जा रहे हैं। प्रभार वाले जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। 2 मंत्रियों का समूह 33 जिलों का दौरा करेगा। दौसा में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में सोमवती अमावस्या पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 600 ब्राह्मणों और 300 बालिकाओं को जनोपयोगी सामान दिया गया। इस दौरान महंत किशोरपुरी महाराज ने जरूरतमंद ब्राह्मणों को ब्लैंकेट, कपड़े और लड़कियों को कंबल, पोशाक, प्रसादी सहित दक्षिणा भी दी। श्री राम जयराम राम के संकीर्तन से महंत निवास गुंजायमान हो गया। महंत किशोरपुरी महाराज ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट ने दौसा, करौली और भरतपुर में 1-1 हजार जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल देने का निर्णय लिया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर चर्चा हो चुकी है और ये इन कंबलों को कलेक्टरों के माध्यम से वितरित करवाया जाएगा। और अब देखते हैं वायरल टॉप 10। यूपी के आगरा में